हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनुअल एग्जाम फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। टाइम रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। पेपर जो है आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, ए, बी एंड सी सेक्शन। ऑल द क्वेश्चंस दे आर कंपल्सरी। सेक्शन ए दिया गया है, सबसे पहले रीडिंग सेक्शन, रीडिंग स्किल्स बेस्ड जो है दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, तो आपको ये जो पैसेज है इसको रीड करना है, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। सी सरफेस टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द ओशन सरफेस इज एन इम्पोर्टेंट फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द वर्ल्ड ओशन। ठीक है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड ओशन वेरीज मेनली विद लैटिट्यूड एंड विद द वार्मेस्ट वाटर जनरली नियर द इक्वेटर एंड कोल्डेस्ट वाटर नियर द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन। तो जो इक्वेटर होता है उस पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है सरफेस टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड होता है। एज द ओशन एब्जॉर्ब मोर हीट, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे ही जो ओशन है वो ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब करते हैं तो सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। एंड द ओशन सर्कुलेशन पैटर्न दैट ट्रांसपोर्ट वार्म एंड कोल्ड वाटर अराउंड द ग्लोबल changes in sea surface temperature can alter marine ecosystem in several ways। ठीक है, इससे जो मेरीन इकोसिस्टम है टेम्परेचर उसको भी अल्टर करता है। अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करता है, यानी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो मेरीन इकोसिस्टम है वो कैसा होगा, जो सी का टेम्परेचर है। For example, variation in ocean temperature can affect what species of plants, animals, microbes they are present in a location, alter migration and breeding pattern, they can threaten sensitive ocean life such as corals and change the frequency and intensity of harmful algal blooms such as red tide। तो ये जो पैराग्राफ है ये इसी बारे में दिया गया है कि किस तरह से जो टेम्परेचर है वो जो एक्वेटिक लाइफ है उसको इफ़ेक्ट करता है, कैसे उसकी जो भी प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं, माइक्रोब्स हैं, ब्रीडिंग पैटर्न है, उन सबको ये जो है इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पढ़ लेंगे इसको आप। supply could dramatically alter ocean ecosystem and led to the declines in fish population which in turn could affect people who depend on fishing for food and jobs। तो जैसे से अगर टेम्परेचर राइज होता है तो उससे क्या होता है कि जो फिशेज़ हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, क्योंकि उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो जो है कम होने लगती है। बिकॉज द ओशन continuously interact with the atmosphere, sea surface temperature can also have a profound effect on global climate। Increase in sea surface temperature have led to an increased amount of atmospheric water vapors over the ocean। This water vapor feeds weather system that produce precipitation, increasing the risk of heavy rain and snow। ठीक है, 4 दिया गया है, चेंज इन द सी सरफेस टेम्परेचर कैन शिफ्ट स्टॉर्म ट्रैक्स पोटेंशियली कंट्रीब्यूटिंग टू ड्रॉट इन सम एरियाज। इंक्रीजिंग इन सी सरफेस टेम्परेचर आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू लेंथ द ग्रोथ सीजन फॉर सर्टेन बैक्टीरिया दैट कैन कंटामिनेट सी फूड एंड कॉज फूडबॉर्न इलनेस, देयरफॉर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हेल्थ इफेक्ट। तो इसी के साथ साथ अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो कंटामिनेट करते हैं सी फूड को, और जो भी लोग सी फूड खाते हैं उनकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। उसके बाद देखिए पैराग्राफ 5 दिया गया है, टेक्निक्स फॉर मेजरिंग सी सरफेस टेम्परेचर हैव इवोल्व्ड सिंस 1800s। फॉर इंस्टेंस द अर्लीस्ट डाटा वर कलेक्टेड बाय इंसर्टिंग अ थर्मोमीटर इनटू वाटर सैंपल कलेक्टेड बाय लोअरिंग अ बकेट फ्रॉम अ शिप। तो हम उसको टेम्परेचर को जो है यहाँ पर मेजर करने के लिए बताया गया है। टुडे टेम्परेचर मेजरमेंट आर कलेक्टेड मोर सिस्टमेटिकली फ्रॉम शिप्स एज वेल एज द स्टेशनरी एंड ड्रिफ्टिंग वेयर्स। क्लियर। तो अब यहाँ पे इसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग इन द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बेस्ड ऑन द वेरिएशंस इन सी सरफेस टेम्परेचर विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैव द कोल्डेस्ट वाटर। कौन से रीजन में वाटर जो है वो कोल्डेस्ट होगा, तो इसमें कौन सा रीजन आ जाएगा, कोल्डेस्ट रीजन रहेगा, दैट इज द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन। ठीक है, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज सी सरफेस टेम्परेचर रेफर टू, सी surface temperature refer to that is the temperature of the water at the ocean surface। that will be the answer। अगला है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सी सरफेस टेम्परेचर वेरिएशन मेनली डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर एल्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर कुड पोटेंशियली डैश स्टॉर्म हैक। तो इसमें शिफ्ट या अल्टर आ जाएगा। पोटेंशियली अल्टर स्टॉर्म ट्रैक्स अफेक्टिंग वेदर पैटर्न इन वेरियस रीजन्स।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज इंक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर इम्पैक्ट द ग्रोथ सीजन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। तो इसमें क्या रहेगा, इट प्रोलॉन्ग्ड देयर ग्रोथ सीजन, तो इससे जो है उनका जो ग्रोथ सीजन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। सो सी आंसर रहेगा, इट प्रोलॉन्ग्स देयर ग्रोथ सीजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशंस इन सी सरफेस टेम्परेचर। तो इसमें क्या रहेगा, इट विल बी डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेंशन एनी टू वेज इन विच फ्लक्चुएशंस इन ओशन टेम्परेचर कैन इम्पैक्ट मरीन एनवायरनमेंट। टू वेज बताने हैं जिसमें कि जो ओशन टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होती है वो जो है मरीन एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा, वेरिएशन इन ओशन टेम्परेचर कैन इफेक्ट व्हाट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन लोकेशन आफ्टर माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन एनी टू वेज इन विच फ्लक्चुएशंस इन ओशन टेम्परेचर कैन इम्पैक्ट मैरीन एनवायरनमेंट। तो टू वेज आपको बताने हैं, तो आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, वेरिएशन इन ओशन टेम्परेचर कैन इफेक्ट व्हाट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन लोकेशन आफ्टर माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग पैटर्न, to alter migration and breeding patterns, threaten sensitive ocean life such as corals and change the frequency and intensity of harmful algal blooms such as red tide। तो ये आपको पैराग्राफ से ही लिया गया है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच मेथड वाज प्राइमरली यूज्ड टू कलेक्ट सी सरफेस टेम्परेचर डाटा इन द 1800। सो थर्मोमीटर रीडिंग ऑफ द सी वाटर सैंपल कलेक्टेड बाय लोअरिंग बकेट फ्रॉम शिप्स। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पैरा 2 विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू मोडिफाई। पैरा 2 में जो वर्ड जो है क्लोजेस्ट है मोडिफाई के, सो कौन सा वर्ड हो जाएगा, दैट इज अल्टर, ठीक है, मॉडिफाई के क्लोजेस्ट कौन सा होगा, दैट इज अल्टर, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज। सेकंड जो है पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिया गया है, सो ओवर द लास्ट 3 years साइबर क्राइम केसेस इन दिल्ली हैव ट्रिपल्ड। तो साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो जो है ट्रिपल हो गई हैं, ऑलमोस्ट टचिंग द 700 मार्क इन 2022। मोस्ट ऑफ देम पर्टेन टू ऑफेंसेस सच एज पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। As per the report, Delhi saw 685 cybercrime cases last year as compared to 345 in 2021 and 166 in 2020. It means क्या है कि जो है हर साल का डाटा अगर हम देखें तो हर साल जो साइबर क्राइम के केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिर चाहे वो फोटोज़ वीडियोज़ की फॉर्म में हो, डाटा ट्रांसफ़र की फॉर्म में हो, ठीक है, इस तरह से। तो उसके जो है ये दिया गया है, द रिपोर्ट showed 55 cases of computer related offenses and 24 of cyber stalking and bullying of women and children were reported last year। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड जो है वो सब इसमें दिखाया गया है। तो आप एक बार इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे ताकि आपकी जो समझ है इसके बारे में वो एक बार अच्छे से इसको आप रीड करेंगे तो ही क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही दिया गया है कि जो OTP है, पासबुक नंबर हैं, वो हमें शेयर नहीं करने चाहिए, इसी की वजह से ज़्यादा फ्रॉड हो रही हैं, IFSC कोड वगैरह, ठीक है, तो ये सब इसमें दिया गया है। उसके बाद ये जो है 6th पैसेज आपको 6th पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है आपको, क्लियर। तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड दिल्ली विटनेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस। तो कब देखे गए, 2022 में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच सिटी रैंक द हाईएस्ट फॉर साइबर क्राइम, ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा रैंक कर रही है हाईएस्ट साइबर क्राइम केसेस में, तो वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कॉमन मेथड यूज्ड बाय स्कैमर्स इन OTP एंड ऑनलाइन फ्रॉड। तो कौन सा मेथड नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज़ देखिए सेंडिंग ईमेल्स, तो भी फ्रॉड हो सकता है। आस्किंग फॉर पर्सनल डिटेल, पोस्टिंग एड एज बैंक एग्जीक्यूटिव, बैंक का नाम लेकर जो हमसे हमारी डिटेल पूछते हैं वो भी फ्रॉड का केस हो सकता है। प्रिटेंडिंग टू बी रिलेटिव इन नीड ऑफ अर्जेंट मनी, कोई एकदम से अर्जेंट मनी मांगता है, जैसे किसी का फ़ोन आता है कि हमने देखा भी है, एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह से, तो भी ये हो सकता है फ्रॉड। बट इन्वाइटिंग समवन ओवर अ कप ऑफ टी, किसी को कप ऑफ टी के लिए इन्वाइट करना, वो फ्रॉड केस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है, इसमें जो यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द रिस्क इन बैंकिंग फ्रॉड इन दिल्ली। सो इसमें आ जाएगा एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग नेटवर्क एंड इंक्रीज्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, ये हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है,
फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज इन दिल्ली इन 2022 वॉज, दैट वॉज पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द इंसाइट प्रोवाइडेड इन द पैसेज विच 2 सजेशन वुड यू गिव टू द बैंकिंग कस्टमर्स टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड। तो आप 2 सजेशंस कौन से देंगे? तो इसमें आप कोई भी 2 सजेशन लिख सकते हैं। नोट शेयरिंग पर्सनल डिटेल विद स्ट्रेंजर्स, being caution with online link and verifying sources before sharing information, enabling 2 factor authentication। कई बार आपने देखा ना मेल में भी 2 factor authentication होता है, तो हमें वो जो है अपडेट कर लेना चाहिए। फाइंड द क्लोजेस्ट वर्ड मीनिंग टू डिसीव और ट्रिक फ्रॉम पैरा 4। तो डिसीव और ट्रिक का मतलब क्या है? ड्यूप लिख सकते हो, फ्रॉड लिख सकते हो, साइफन ऑफ लिख सकते हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो एक और ये जो पैसेज है आपको दिया गया है, तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है। द पीपल यू मीट थ्रू आउट योर लाइफ टेंड टू ऐड समथिंग टू इट। कोई भी जो है हमारी लाइफ में आता है, कोई भी हमें मिलता है, तो वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करता है। अब ऐड करने में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द इम्पैक्ट दैट दीज पीपल हैव, वी लर्न अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम देयर प्रेजेंस। हम उनकी प्रेजेंस में एक वैल्यूएबल लेसन जो है वो सीखते हैं। The good thing is that you are in complete control of who are, let you make impact on your life. So it's good to acknowledge these in order to help shape you into the person you want to become. ठीक है। इट्स अ ह्यूमन नेचर टू सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। इन एंशिएंट टाइम वी नीडेड एक्सेप्टेंस टू सर्वाइव। ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स एंड वी नीड टू बाउंड विद अदर्स। मतलब क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम जल्दी किसी से जो है क्या हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है। एंड फॉर्म ए कम्युनिटी, और जो हमें सर्वाइव करने के लिए हमें कम्युनिटी में सोशल होना पड़ता है। एंड इफ़ वी आर नॉट लाइक बाय अदर्स वी विल बी लेट आउट। और अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं या हमें कोई पसंद नहीं करता है, तो हम उसको लेट आउट कर देते हैं। थ्रू आउट द लाइफ वी गो थ्रू स्टेजेस। हम इस तरह के स्टेजेस से गुजरते हैं। पर्टिकुलरली व्हेन वी आर यंग वी वांट एवरीबॉडी टू लाइक अस। जब हम यंग होते हैं तो हम सोचते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे। द रेस्पाइट फॉर अप्रूवल, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस बाय अदर्स इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। By nature, human yearn to feel as though they belong to something, searching to gain social approval in order to provide a sense of security. This type of positive reinforcement increase our self-esteem. As you grow older, you learn that no matter how nice you generally are, some people just don't like you. लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती है, तो हम ऐसा सोचना बंद कर देते हैं कि हर कोई हमें लाइक करे या जो है इस तरह की चीज़ें। ठीक है, जनरली हम चीज़ों को देखते हैं, प्रैक्टिकली होके सोचते हैं। Unfortunately, it doesn't matter how generous, kind, clever or interesting you are, will inevitably rub someone the wrong way. Maybe your personality is different and they clash. Some people are like water and oil and they are just the way things are. Water and oil का मतलब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल डिफरेंट उनका सोचने का नज़रिया होता है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है, लाइफ को देखने का नज़रिया है, ये पैराग्राफ उसके बारे में है। सो अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है या हम उसको लाइक नहीं करते हैं, तो हम जो है उस चीज़ को लेट गो कर सकते हैं। श्रग योर शोल्डर एंड मूव ऑन, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल आउट that will appreciate you for who you are and can benefit your life in a positive way। ठीक है, तो किसी ना किसी का कंट्रीब्यूशन, हर किसी का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में रहता है, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। सो यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट। तो हमने जो भी पढ़ा उसके हमें नोट्स बनाने हैं, यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस वेयर एवर इज नेसेसरी। सप्लाई ए सुटेबल टाइटल, इसको आपको टाइटल भी देना है और यहाँ पे आप एब्रीविएशंस भी बना सकते हो, नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, सो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। तो थोड़ा सा हिंट आपको दिया गया है, बाकी आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस एंड इंडिविजुअल ग्रोथ, ये हम इसको टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, या पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ हो सकता है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे सब कुछ इसमें एक्सेप्टेड रहता है। नोट्स जो इस तरह से आप नोट्स इसमें बना सकते हो कि जो भी आपने पढ़ा उसको एक समराइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। ह्यूमन इंट्रैक्शंस है, इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली और नेगेटिवली, तो ये की पॉइंट्स हमने निकाले हैं। लेसन्स रहेगा जैसे एवरी एनकाउंटर शेप पर्सनल डेवलपमेंट। सोशल नेचर है, ह्यूमन सीक अप्रूवल एंड एप्रिसिएशन। सेल्फ एस्टीम रेनफोर्स थ्रू सोशल एक्सेप्टेंस। रियलिटी क्या है, नॉट एवरीवन विल लाइक यू। एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पर्सनैलिटी डिफरेंस, जेलसी और डिसएग्रीमेंट्स। सॉल्यूशन है, एक्सेप्ट डिफरेंसेस, सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल।
ठीक है, जो भी हमें पसंद नहीं आते हैं या जो हमारे बिहेवियर में नेगेटिविटी लेकर आते हैं उनको हम लेट इट गो कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें चाहे तो आप कोई, अगर आपको लगता है एब्रीविएशंस हैं तो इसमें कोई भी 3-4 एब्रीविएशंस भी आप डाल सकते हो। बाकी इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपने काफ़ी अच्छे से की है। राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन द 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आपको क्या करना है, समराइज करना है। द पैसेज हाईलाइट हाउ सोशल इंटरेक्शन शेप पर्सनल ग्रोथ। इट डिस्कस ह्यूमन्स इनहेरिटेंट डिजायर फॉर सोशल अप्रूवल एंड सेल्फ एस्टीम एंड एनफोर्समेंट. Despite this need, not everyone will appreciate you due to personality difference or jealousy. The key is to accept these realities and seek relationship that positively influence your life. ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी है क्रिएटिव राइटिंग स्किल और ग्रामर सेक्शन है। फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दिस पोम डैश बाय मी व्हेन आई वाज 7 years old. दिस पोम वाज रिटन बाय मी व्हेन आई वाज 7 years old. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा इंग्लिश डैश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज. तो इंग्लिश विच इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, विच इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज. नेक्स्ट है थर्ड, व्हेन डैश लास्ट प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट. व्हेन डिड यू लास्ट प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट. तो इसमें क्या आ जाएगा, डिड यू राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है डू एज डायरेक्टेड. अटेम्प्ट एनी 4. तो इसमें कोई भी 4 आपको करने हैं. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो ये दिया गया है, तो इससे क्या बन जाएगा, ही कैन प्ले द पियानो स्किलफुली. ही कैन प्ले द पियानो स्किलफुली. इसमें भी रीअरेंज करना है, तो इसमें आ जाएगा ही रन्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा अच्छे से और इस पर टाइम लगा के इसको पढ़ सकते हो. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें भी रीअरेंज करना है. इसमें देखिए इससे क्या बन जाएगा, नो मेंबर ऑफ द गैरोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. इसमें ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन यूजिंग एक्टिव वॉइस. तो इसमें यू विल बी टोल्ड दैट द रिजल्ट बाय योर क्लास टीचर. तो योर क्लास टीचर विल टेल यू द रिजल्ट्स. योर क्लास टीचर विल टेल यू द रिजल्ट्स. फिफ्थ है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस यूजिंग टू. The bag is so heavy that I cannot lift it on my own. तो the bag is too heavy for me to lift it on my own. तो ये इसमें आ जाएगा यूजिंग टू लगा के, और इसको टू को जो है किसमें बदलना है, इसको जो है टू से इसको यूजिंग टू. ठीक है, तो ये करना है. तो इसमें हमने टू लगा के और ये चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यू आर साहिल सोनिया अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर रेजाइडिंग इन ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक. तो जो है आप साहिल सोनिया हैं, एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक साउथ दिल्ली में रहते हैं. क्रिएट एन एडवर्टीजमेंट फॉर योर योगा एंड मेडिटेशन क्लासेस फोकसिंग ऑन. तो आपको एक एडवर्टीजमेंट देना है, ठीक है, जिसमें फोकस किया गया है होलिस्टिक वेलनेस, स्ट्रेस रिलीफ, फ्लेक्सिबिलिटी एनहांसमेंट फॉर द रेजिडेंट इन योर लोकेलिटी टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली इन अबाउट 50 वर्ड्स. तो 50 वर्ड्स के लगभग आपको एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पर तैयार करना है. देखिए बच्चे, जो एडवर्टीजमेंट होती हैं, आपको टॉपिक तो कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए ये नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल यही टॉपिक आएगा. नहीं, कोई भी टॉपिक आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है. पॉइंट क्या है कि आपको फॉर्मेट का पता होना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से की भी है. ठीक है, तो जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए कि जो एडवर्टीजमेंट है उसको करने के लिए आप जो है बॉक्स में उसको फिल करते हैं, बॉक्स में लिखते हैं. क्लियर, बहुत ही कंसाइज वर्ड्स में लिखा जाता है, बहुत ही एकदम कैची उसके अंदर वर्ड्स होने चाहिए और क्लियर उसके अंदर मैसेज होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. तो ये चीज़ें जो है सारी एडवर्टीजमेंट में दी जाती हैं. तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे ये दिया गया है योगा एंड मेडिटेशन क्लासेस इन ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक. ज्वाइन मी साहिल सोनिया सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सनलाइज सेशन फोकसिंग ऑन होलिस्टिक वेलनेस, स्ट्रेस रिलीफ, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, रीडिस्कवर बैलेंस एंड वाइटलिटी थ्रू ट्रेडिशनल योगा एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस सूटेबल फॉर ऑल लेवल. तो ये ग्रेटर कैलाश और ये सब जो है व्हाट्सएप नंबर और ये दे दिया गया है ताकि कोई चाहे तो कॉन्टैक्ट कर ले. तो और इसको बॉक्स में डालना बिल्कुल ना भूलें. क्लियर, तो ये जो है इसका हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है यू आर भाविक एंड भव्या एज अ फर्स्ट टाइम बायर यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल 2 BHK होम. ड्राफ्ट सुटेबल एडवर्टीजमेंट इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर अ लोकल डेली आउटलाइनिंग योर प्रेफरेंस फॉर की फीचर लाइक गुड लोकेलिटी, स्पेशियस रूम. तो इसमें भी आपको एडवर्टाइजमेंट देना है एक 2 BHK फ्लैट के लिए. तो ये भी आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे. तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, बस यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाता है कि हाँ इस टॉपिक पे भी हम कर सकते हैं.
डिज़ाइन अ पोस्टर, अब इसमें आपको एक पोस्टर तैयार करना है। इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू ब्रिंग अवेयरनेस अगेंस्ट द हैज़ार्ड्स ऑफ रेकलेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के क्या क्या जो है नुकसान हो सकते हैं वो आपको बताना है, उस पर पोस्टर है। इसमें आपको पोस्टर है और में दिया गया है रोड सेफ्टी के ऊपर आपको एक पोस्टर यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यू आर मुदित एंड मुदिता ऑफ आनंद पब्लिक स्कूल, क्लियर। जो भी एड्रेस दिया हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको क्या करना है, दैट इज एक स्पीच तैयार करनी है 120 to 150 वर्ड्स ऑन पावर ऑफ रीडिंग टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल। तो मॉर्निंग असेंबली में जैसे कि आप बोलते हो पावर ऑफ रीडिंग के बारे में आपको एक स्पीच तैयार करनी है, तो सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन देना होता है और उसके बाद जो कंटेंट है वो आपको देना होता है। कंटेंट भी ऐसा कि जो सामने वाले को समझ आ जाए, बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उस तरह के वर्ड्स जो है वो आपने ज़रूर प्रैक्टिस की होंगी। और में दिया गया है, इसमें भी आपको योर स्कूल इज़ होस्टिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इसमें आपको स्पीच तैयार करनी है मॉर्निंग असेंबली के लिए, दैट इज़ एनवायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर, क्लियर। उसके बाद देखिए यू आर राहुल एंड रीना स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ सर्वोदय विद्यालय। तो इसमें आपको क्या करना है, डिबेट तैयार करनी है, क्लियर। सेल्फ ड्राइवन फुली ऑटोनोमस कार इन द न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ वुड यू एडवोकेट द फॉर ऑटोनोमस व्हीकल टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन ड्राइव कार, ठीक है। तो इसमें जो ऑटोमेटिक कार हैं उनको लेकर उनकी डिबेट यानी उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव क्या है, तो किसी भी एक में लिख सकते हो आप। ये देखिए योर व्यूज़ ईदर फॉर और अगेंस्ट द मोशन, या तो उसके फेवर में डिबेट हो सकती है या उसके अगेंस्ट में डिबेट हो सकती है। इसके अलावा और में दिया गया है यहाँ पे, इसमें योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट फॉर क्लास 11th ऑन द टॉपिक डज द यूज़ ऑफ स्मार्टफोन इन क्लासरूम एनहांस और हिंडर लर्निंग, कि जो स्मार्टफोन है वो अगर हम क्लास में यूज़ करते हैं तो वो फेवर में रहेंगे स्टूडेंट्स के या लर्निंग को जो है इफ़ेक्ट करेंगे, इसके बारे में डिबेट है। तो वही उसी तरह से कि आप जो है फेवर में भी दे सकते हो और आप अगेंस्ट में भी दे सकते हो, आप क्या सोचते हो उसके बारे में वो आपको लिखना होता है, क्लियर। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, फॉर्मेट आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन सी दिया गया है लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आप इसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट को रीड कर लेंगे। द सीड आई स्पेंट और शोन इट वेयर द लैंड is his and none of mine. We speak like stranger that there is no shine of understanding in the air. The child is built to my design, yet what he loves I cannot share. तो इसमें क्या रहेगा, what does the father feel about the child he has brought up? तो इसमें क्या रहेगा, disconnected and estranged. A will be the right answer. Second है, we in these lines refer to the father and the son. B will be the right answer. Next देखिए, थर्ड दिया गया है, विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन द सीड आई स्पेंट। तो इसमें कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है, दैट इज मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है सेकंड पैराग्राफ, देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप chitterings and a tremor of wings and trigglings, the whole tree tremble and thrills. It is the engine of her family. How does the alertness of goldfinch affect the tree? तो इसमें क्या आ जाएगा, B, it shakes and trembles, ठीक है, ट्रेम्बल यानी कांपना। What had brought life to the tree? What had brought life to the tree? That is the entry of goldfinch. D will be the right answer. Next देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द स्लीक एज अ लिजार्ड। तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, दैट इज सिमिले, ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन द इंग्लिश स्कूल। तो जो इंग्लिश स्कूल में उसको पढ़ाई गई है वो उन पर बिलीव नहीं करती है। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर इज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. To her music had lewd association. It was the monopoly of harlot and beggars and not meet for gentle folk. तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। Which of the following was not taught in the English school? तो क्या आ जाएगा, scriptures. A will be the right answer. What does the silence signify? तो क्या आ जाएगा, disapproval. A जो है इसका आंसर हो जाएगा disapproval. नेक्स्ट देखिए थर्ड है, according to her the music has lewd association. What does this tell about the grandmother? सो इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे, द ग्रैंड मदर हैड कंजर्वेटिव व्यूज़ एसोसिएटेड म्यूजिक विद एन अप्रोप्रिएट और इंडिसेंट एसोसिएशंस, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई सुटेबल आंसर हो तो वो आप लिख सकते हो।
नेक्स्ट देखिए आगे आपको फिर ये जो है पैराग्राफ दिया गया है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे क्योंकि ये क्विक रिवीजन चल रही है। आपने क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हो तो केवल जो है आप यहाँ से बिल्कुल अच्छे से एक रिवीजन जो है आप ले सकते हो। सो इसको आप अच्छे से जब रीड करोगे तो क्वेश्चन के आंसर आप इजीली कर सकते हो। हु वांटेड द ग्रुप अबाउट द वाइल्ड ऐश हर्ड, तो इसमें आपका जो है क्या आ जाएगा, सिटैन। क्लियर है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज ही अलर्ट द ग्रुप अबाउट द अप्रोचिंग वाइल्ड ऐश हर्ड, तो इसमें आ जाएगा ही पॉइंट टुवर्ड्स अ डिस्टेंट क्लाउड ऑफ डस्ट, ही पॉइंट्स टुवर्ड्स अ डिस्टेंट क्लाउड ऑफ डस्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट बिहेवियर डज द वाइल्ड ऐश हर्ड एग्जिबिट एज द ग्रुप अप्रोचेस, तो इसमें आ जाएगा दे गैलप टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें एक्सट्रैक्ट को आप अच्छे से रीड कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सो इसमें हो जाएगा आपका दैट इज़ द वर्ड दैम स्टैंड्स फॉर, तो इसमें वर्ड दैम जो है स्टैंड्स फॉर दैट इज़ द बिलोंगिंग्स। द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एज, द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एज ऑल ऑफ द अबव। इट वॉज मीनिंगलेस टू विजिट इट अगेन। द बिलोंगिंग ऑफ हर मदर हैड लूज देयर चार्म इन सच सर्कमस्टांसिस। मिसिज रॉलिंग वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ हर टू कम इन साइड हर हाउस, तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑपोजिट टू अबंडेंस, अबंडेंस का ऑपोजिट क्या होगा, दैट इज द हैंडफुल, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वाई हैड द नरेटर विजिटेड द एड्रेस, ठीक है, टू क्लेम हर बिलोंगिंग्स, बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद और में दिया गया है, द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड, ओ किंग यू डोंट रियलाइज द ब्रिक वर मेड ऑफ द रोंग साइज। समन द मैसॉन्स, सेड द किंग। द मैसॉन्स स्टूड देयर क्वेरिंग, व्हाट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग, उसने क्या उसको रीजन दिया वर्कमैन ने किंग को, कि द ब्रिक्स वर ऑफ रॉन्ग साइज, की जो ब्रिक्स हैं वो किस साइज, वो गलत साइज की बनी हुई हैं। ठीक है, वाई वर मैसॉन्स क्वेरिंग, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दे वर एफ्रेड ऑफ किंग एंगर, जो मैसन्स है वो क्या है, वो जो किंग है राजा, उसके गुस्से से क्या है, डरे हुए थे। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड मीन्स द सेम एज शेकिंग, शेकिंग जो है उसका सेम मीनिंग क्या है, क्वेरिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इन्फ्लुएंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द किंग लीडरशिप स्टाइल फ्रॉम द पैसेज, तो किंग का जो लीडरशिप स्टाइल है उस जो है वो क्या है, दैट इज ही इज क्विक टू ब्लेम हिज वर्कर फॉर मिस्टेक, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर करने हैं आपको 3 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। सो एक्सप्लेन बोथ वाई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस इन रेफरेंस टू द पोम अ फोटोग्राफ। इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे, द लाइन बोथ रे with the labored ease of loss reflect the shared but different grief of the poet and her mother. The mother smiles wryly at her nostalgic loss of carefree childhood days, while the poet smiles similarly at her mother's absence, indicating their acceptance of irreversible losses with painful resignation. तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द स्पीकर रियलाइज द हाइपोक्रासी ऑफ द एडल्ट इन द पोम चाइल्डहुड, तो इसका आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। द स्पीकर नोटिस अ वाइड गल्फ बिटवीन व्हाट एडल्ट अपीयर टू बी एंड व्हाट दे एक्चुअली वर इन रियल लाइफ। There were apparent contradiction between their words and deeds. They talk of love and preach of love, but not acted so lovingly. Next है third. हाउ डिड द शू मेक हर फादर लाफ व्हेन द सिचुएशन वाज ऑलमोस्ट होपलेस, तो इसका आंसर यहाँ से कर लेंगे, तो ये जो है आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस, तो इसमें आपको बताना है, हाउ डिड द चीफ बिल्डर वर्कमैन एंड मैसन्स पास द ब्लेम ऑन टू ईच अदर इन द लेसन टेल ऑफ मेलन सिटी, इसका आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, हाउ डिड द 2 वुमेन मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजगेल्ट रिएक्ट व्हेन देयर बॉडीज वर एक्सचेंज, जब उनकी बॉडी एक्सचेंज हो गई थी तो मिस्टर पियर्सन वाज इनिशियली नर्वस एंड हेजिटेंट बट अमेज्ड एट मिस्टर फिट्जगेल्ट कॉन्फिडेंस। ऑन द अदर हैंड मिस फिजगेल्ट रिमेन्ड काम एंड टू कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। देयर कॉन्ट्रास्टिंग रिएक्शन हाईलाइट देयर पर्सनैलिटीज, मिसेस पियर्सन टिमिड नेचर एंड मिसेस फिजगेल्ट बोल्डनेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 to 150 वर्ड्स, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है। व्हाट डू यू थिंक प्रोफेसर गेतौंत डिसाइडेड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग अगेन, यूज इंस्टेंस फ्रॉम द लेसन एडवेंचर टू सपोर्ट योर आंसर, तो इसका आंसर यहाँ से आप करेंगे।
क्लियर। यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या आप अपने सिंपल वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 6 जनवरी 2005 आई हिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। इमेजिन योर सेल्फ एट जही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स, राइट ए डायरी एंट्री ऑफ द डे। ठीक है, आपको यहाँ पर डायरी एंट्री करनी है, तो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो डायरी से स्टार्ट करते हुए कुछ इस तरह से लिखेंगे आप, डियर डायरी, टुडे वाज अ हिस्टोरिक इट चैलेंजिंग, वी स्कैन। ठीक है, तो ये सारा आप जो है इस तरह से आंसर यहाँ से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको जो है डायरी एंट्री, राइट ए डायरी एंट्री अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ द एनकाउंटर विद जॉन बायरो, डिस्क्राइबिंग इन योर ओन वर्ड्स हाउ एंड व्हेन यू फाइनली डिसाइड टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ऑनर, बिगिन विद डायरी, डियर डायरी। तो इसमें भी आपको कुछ इसी तरह से करना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख लेंगे, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। तो जो भी ये आंसर्स जो आपको दिए गए हैं, ये जस्ट केवल एक आइडिया है कि इस तरह से आपको करना है। आपको इसको अपने जो अपने आप से आप इसको लिख सकते हो और इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो और कैची वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट एक आप कह सकते हो कि आइडिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है Imagine yourself as a Dr. Andrew in the lesson birth. Write a speech about the long night you spent at Mrs. Morgan's house, describing how you finally felt I have done something real at last. तो आपको यहाँ पर इमेजिन योर सेल्फ एज ए डॉक्टर एंड्रू, तो इसमें स्पीच जो है वो आपको बतानी है। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ग्रीटिंग्स। ठीक है, स्पीच है, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। क्लियर। तो ये था कंप्लीट पेपर जो आपकी हेल्प कर सकता है अच्छा स्कोर करने में। आपको पेपर पैटर्न जो है वो वैसे तो ऑलरेडी आपको पता है पेपर पैटर्न, बट यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर किए गए हैं और आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ किस तरह से आपको क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट हैं वो आप लिख सकते हो और कैसे आप अपने पेपर को अट्रैक्टिव बना सकते हो। क्लियर। जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आप अच्छा स्कोर करते हो, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो उसमें कवर हो जाते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।